नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से SICI PYQ SSC 2025 हम लोग कर रहे हैं सेशन 2। सेशन 1 में हमने 15 क्वेश्चन किए थे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था। अब आगे के क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, इसलिए ध्यान रखें, कॉपी पेन लेके बैठें और काम करते हुए चलें। चलिएगा। 10,000 रुपीज की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, 7% SI पर और 12% SI पर। जल्दी से जल्दी करने की हैबिट डालें कि सर आपसे पहले करके पटक दिया, क्योंकि ये आप भी तो कर रहे हैं। तीसरी बार आ रहा है, चौथी बार आ रहा है क्वेश्चन। ये रफ लेके बैठे, हाथ की हाथ दोबारा करने की कोशिश करें। थोड़ा नींद से जागो बेटा, जल्दी से करो। 7%, 12% और 10,000 का 900 रुपए, तो ये कितना हो गया? 9%। खत्म। 2, 3, 3:2 में 10,000 बांटे और आपको 12% वाला पूछा जा रहा है। 3 और 2 किसका भाग दिया? 5, और ये हो गया 2,000 और ये कितना हो गया? 4,000। कोशिश करें, मेरे से ज्यादा तेज करने की कोशिश करें। स्पीड जब बनती है जब कंसंट्रेशन आता है। कंसंट्रेशन जब आता है जब मौन व्रत तो करो कम से कम। सही है नहीं है? चलें सब। नेक्स्ट, कहा जाता है कि CI पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जल्दी से आंसर बोल दें, जल्दी से आंसर बोल दें। हैबिट, पिक्चर नहीं देख रहे हम यहां पे कि धुरंधर 2 चल रही हो। पिक्चर नहीं देख रहे हैं, आंसर बोल दें जल्दी से। ईयर, टाइम, 2 गुना 2, 4, 8, 15। आंसर कितना? आवाज ही नहीं आ रही है कई बच्चों की तो। चलो नेक्स्ट। 5,000 रुपीज की राशि, क्योंकि मैंने कल कहा था कि घर से करके लाने, दोबारा करने। क्या चीज? कोई बात नहीं, अभी एंड में कर लेंगे उसे, ठीक है ना। ये क्या है, थोड़ा सा बनाने करने में दिक्कत रहेगी होगी। 5,000 रुपीज की राशि दो भागों में। अच्छा, ये 6%, 9%। लो भैया, 6%, 9%। जल्दी से आंसर बोल दें, मेरे से जल्दी आंसर बोलें आप। केवल अब इसमें यही चीज होनी चाहिए, जो आंसर बोले ना इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले हो कि नेगेटिव एनर्जी वाले गड्ढे में चले जाएं। उनको अफसोस होना चाहिए कि यार हम क्यों नहीं बोले आंसर। चलिए, 390, 5,000 पे 390। अब 5,000 का 390 कितने साल का है बेटा? एनुअली 1 ईयर, तो 1 साल का है तो कितने परसेंट हो गया है? 3.9 का डबल कर लो, 7.8। देखो बेटा, मैंने कैसे निकाला इसको समझना। 1.8 और ये हो गया 1.2 और कितने रुपए हैं? 5,000 और 6% पर निकाला है। 3 और 2 5, ये कितने? 4,000। गड़बड़? तीन और 2 5, 6 दूनी 12, 6 ती 18। कहां गड़बड़ी हुई? रुक जाओ जरा। ओ सॉरी, 5 से 5 गया, ये कितना? 2,000। खत्म आंसर, 2,000। लो भाई, बिल्कुल ऐसा ही CI में इतना शानदार आनंद आ रहा है, लेकिन उनको ही आनंद उनको आएगा जो वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आदमी के पास 15,000 रुपीज हैं। एक हिस्सा X को 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए 10% SI पर, बाकी का Y हिस्सा 3 ईयर के लिए 12% पर SI। 3 साल बाद X और Y से दोनों को इतना प्रॉफिट मिलता है। R और T का एक्यूमुलेशन वहीं पे बनाते चलें और दिमाग में रखते चलें। एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे?
3 ईयर 10% कितना हो गया? 30/100। चलिए पहले आप बताइए आपने कैसे करा, फिर मुझे एक नया तरीका मिल गया। हाँ जी, कैसे करा आप लोगों ने, जल्दी से। हाँ भाई, हाँ बताओ बेटा बताओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, बताओ कैसे किया, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हो सकता है पेन ना चले। कैसे? 3 × 10/100 प्लस, हाँ तो ये तो वैसे ही बहुत बड़ा, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा कर दिया तुमने। कम से कम इसको यो मान लेते, एक्स को मान लेते पी, और दूसरे को मान लेते 15,000 माइनस पी, वो कर लेते तो और भी सही होता कम से कम। तुमने तो बहुत, तुमने तो, इसने दो वेरिएबल लिए हैं, और दो वेरिएबल का मतलब है दो इक्वेशन, यानी फंस गया। भाई ज्यादा से ज्यादा कोई भी बच्चा सोच रहा होता, यही सोच रहा होता सर 15,000 है ना, ये तो हो गए पी, और ये हो गए 15,000 माइनस पी, ये x है ये y है। चलो p, p कितना? 3 ईयर 10%, और ये है 15,000 माइनस p, और कितने परसेंट? 12%, और 3 ईयर के लिए, और टोटल कितना आ गया? 4950। ये लो, मैंने तो ये सिखाया था, पता नहीं इसने कहां से कर दिया, इसका वाला तरीका तो मैंने सिखाया नहीं कभी, तुम्हारा वाला तरीका तो मैंने सिखाया ही नहीं, मैं तो ये सिखाया था, यही सिखाया था, एक वेरिएबल से करना है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के तरीके भी बता दिए मैंने, लेकिन अब मैं ये साबित कर रहा हूं कि ये तरीका भी पुअर है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इससे भी बढ़िया तरीका लग रहा है। ये 30 और ये 12×3 = 36, 6p/100 इधर आ गया, ये 2 0 से 2 0, 30, 15×3 = 45, यानी कि 4500, 15×3 = 45 नहीं, 15×3 = 45 × 12, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 5400। तो ये हो गया बेटा 5400 माइनस 4950, तो ये हो गया 50, 9 5 14, 9 4 13 इक्वल टू 6p/100, 6 7 42, 3 6 5 30, 7500 हो गया p की वैल्यू। अच्छा क्या पूछा है? x को उधार दी गई राशि क्या है? 7500 इज आंसर। मैंने ये समझाया था और खूब खूब बार समझाया, एक बार नहीं समझाया। इरिटेशन जब आती है जब 3 बार 4 बार 5 बार समझा दें, और एक बच्चे से 41 बार कह दें कि यहां बैठना है, उससे 53 बार कह दें कि वहां बैठना है, फिर भी बच्चा नहीं मान रहा है। अब तो वो दिन गए जहां पे 3 बार में बच्चा समझ जाए। तुमसे शायद मैंने 54 बार कही है कि अलग बैठना है, नहीं कही, क्योंकि 54 दिन तो मैं आई नहीं हूं, है ना। कोई बात नहीं, हम 55 बार भी कहेंगे, हम क्या दिक्कत है। चलो भाई चले, अब इससे बढ़िया तरीका, चलिए कौन महानुभाव है जो मुझे इससे बढ़िया तरीका जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको बताएगा। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं सोच पा रहा तो इसी को लिख दो, फिर क्या जरूरत है ज्यादा बताने की। ज्यादा ज्ञान बेकार काम, ज्यादा ज्ञान बेकार काम, एक बच्चा भी नहीं सोच रहा है। मिक्सर एलिगेशन लगेगा इसमें। अब मिक्सर एलिगेशन के लिए दिमाग लगाओ, आप कैसे लगेगा? ये 1650 एक साल का ब्याज हो गया, और इसका 1 साल का ब्याज लगा लो यहां पे। थोड़ा सा उसमें सेट करने की जरूरत है।
10%, 12%, 1650, भाई साहब टाइम लगा क्या इसमें और इसमें? लगा क्या टाइम? रिसर्च वाला कैंडिडेट हूं, हर बार नए तरीके पे रिसर्च मारता हूं मैं। नहीं लगा ना टाइम कहीं भी इसमें? बस इसमें एक छोटी सी चीज देखी मैंने भाई साहब, 3 ईयर का रखा है इसने। कोई बात नहीं, 3 ईयर का है तो 1 ईयर कर लेंगे। अब 1 ईयर का आते ही इसको पूछ लिया भैया 1 ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1111। ओके, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन 3। हाँ जी बोलो भाई। और ये कितना कैलकुलेट करना पड़ा? और ये यदि मैं इस बच्चे का, इरिटेट वाले बच्चे का देखता तो ये एक्स और वाई करके हो सकता है इतना ही डबल और करवाता। अब तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो चले बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारी जनरेशन की एक ही आदत हो गई है, तुरंत दूसरे के ऊपर आरोप लगा दो। एक बार आत्मचिंतन में नहीं जाता आदमी, सही है नहीं? और हम जैसा आदमी आज भी आत्मचिंतन में जाता है कि यार बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं। हम इतना सोचते हैं कि बच्चे के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, चलो बच्चे से लिखवा लो 200 वर्ड्स में, कि क्या पता कोई नई चीज और बता दे वो। चलो चलें साहब। 20 नंबर फटाफट मेरे से जल्दी करके पटक दें। 2200 रुपए की कुल राशि एसआई पर 3 विभिन्न योजनाएं में 4, 5, 6, 4, 5, 10 पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 1 वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त हुआ। एसआई इक्वल नियम नंबर 6, एसआई का रूल नंबर 6। फटाफट से आंसर बता दो। 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। दोबारा कर लो बेटा, दोबारा कर लिया? अभी कराएं? हाँ दोबारा करना है, ध्यान रखना है। हाँ बेटा तुम नहीं करना चाह रहे? अच्छा पिक्चर देखनी है केवल? तुम जैसे बच्चे भी अच्छे बच्चे हैं। धुरंधर 2 दिखाएंगे तुमको, चिंता मत करो। फोर 5 10 1 ईयर है ना, खेल खत्म। कितना एलसीएम? 5:4:2। कितने रुपए बांटने हैं? किसका चाहिए? 5% वाला, यानी कि सेकंड वाला। मेरे हिसाब से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। आपको अच्छी तरह लिखाया गया था। एसआई का आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि काम ही नहीं करते। आत्मविश्वास तो उसके अंदर होता है जो काम करे, सही है नहीं है? सबके अंदर थोड़ी होता है आत्मविश्वास। चले 1/R1T1 1/R2T2 1/R3T3 लिखाया था मैंने। अच्छा ये तो मैंने लिखाया था एसआई सेम हो और अमाउंट सेम हो, तो क्या था? बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, कलयुग के बच्चे आप ही हो। 1/100 प्लस R1T1 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस, और क्लियर बोला था क्वेश्चन आने हैं और आए ना। ये तो ओरिजिनली पेपर सॉल्व करा रहा हूं मैं आपको 2025 का। रीना ने 1200 रुपीज एसआई पर कई वर्षों के लिए उधार लिए जो ब्याज दर के बराबर था। बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऋण अवधि के अंत में उसे 432 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रीना borrowed rupees 1200 at SI for a number of years, नहीं पता, इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरी किताब में क्वेश्चन है ऐसे दो क्वेश्चन है किताब में कि रेट और टाइम सेम है। 1200 रेट एक्स है, टाइम एक्स है, अपॉन 100, और ये कितना है 432। किताब का क्वेश्चन है, देख लो।
जिसको मैंने 2016 में लिख दिया था और वो 2025 में आ रहा है। सोचो कितनी आगे की सोच है मेरी, और तुम वर्तमान को नहीं सोच पा रहे हो। 20 से 20, x इक्वल टू कितना, यानी कि 6% और 6 ईयर। हाँ जी, क्लियर। चले भाई, देखो यहां पे जो लाइन थी कई वर्षों के लिए, यानी x वर्षों के लिए, जो ब्याज दर के बराबर थी, यानी कि टाइम और रेट का वैल्यू सेम है x। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं में 20,000 रुपीज निवेश किए। एक भाग को 4 ईयर के लिए 8% पर, दूसरे भाग को 10% पर निवेश किया, मतलब 4 ईयर के लिए किया। दूसरे भाग से अर्जित इंटरेस्ट पहले भाग से अर्जित इंटरेस्ट से 2240 अधिक था, तो दूसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया? हाँ जी, 20,000, ये x, ये 20,000 माइनस x, सही है। अच्छा, ये पहला है, ये दूसरा है, अच्छी तरह ध्यान रखना। सेकंड पार्ट का जो इंटरेस्ट है पहले पार्ट से अधिक है, तो सेकंड पार्ट को पहले लो, 20,000 माइनस एक्स, और कितना है भैया, 10% 4 ईयर अपॉन 100 माइनस एक्स, और ये कितना है 8% 4 ईयर, और इक्वल टू कितना है 2240। खत्म क्वेश्चन आपका, ये लो सॉल्व कर दो फटाफट से। एक्चुअल में क्या है, सारी कहानी केवल और केवल कंफर्ट जोन की है बस। या तो अभी निकल जाओ चुपचाप, वरना बहुत रोना पड़ेगा जिंदगी में, ध्यान रखना। कंफर्ट जोन से निकल जाओ कैसे भी करके, सही है ना। दोबारा करने का तरीका, 40x 32 माइनस 40 और माइनस 32 माइनस 72 हो गए, और ये इधर चले गए, माइनस माइनस है, इधर चले गए प्लस हो गए। एक साथ करने की आदत डालेंगे आप, 20 से 20, 200 और 40 कितने, 8,000, 8,000 प्लस 2, सही है ना, 8,000, 8,000 में से 2240 माइनस करेंगे, 8,000 माइनस 2240, चलो भाई, 12×6 = 72, 12, आपके पास x की वैल्यू आई है। अब उस भैया ने पूछा है सेकंड योजना में कितने पैसे लगे थे। भाई साहब ये 20,000 थे टोटल, 8,000 तो लगे फर्स्ट में, x की वैल्यू है, और ये कितने लगेंगे। खत्म क्वेश्चन, ये लो।
हाँ जी, क्लियर। कोई हो सकता है क्या लिंक लगा के? ट्राई करना है ना, कोई नई चीज निकालेंगे तो नया आविष्कार हो जाएगा। चलो भाई, इट्स ओके। नेक्स्ट, 6 लाख रुपीज के एक शैक्षिक कोर्स पर 9% पर एनम एसआई इंटरेस्ट मिलता है। इसे 3 स्कॉलरशिप में 18,000, 22,000 और तीसरी और है, इसमें बांट दिया जाता है। आंसर बता दो। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो इधर, 6 लाख पे 9%, यानी कि 54,000 रुपीज मिले, जिसमें से 18,000 गए, 22,000 गए, कितने गए? 40,000 गए, कितने बचे? मैंने कहा ना 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, बस लैंग्वेज को पकड़ना है कि भैया ये इस इंटरेस्ट से ही तो काम कर रहा है भैया। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अब आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा, किताब का एज इट इज है। मेरे हिसाब से एसआई में 29 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो खोल के। और ये 2025 में आया है, और जो किताब मैंने 2016 में बना के रख दी। एक्स का निवेश 2 ईयर के लिए 5 साल बाद इस पर वाई ब्याज मिलता है। यदि y को 2 ईयर के लिए 5% पर करते हैं तो इस पर z इंटरेस्ट मिलता है। सपोज x इज इन्वेस्टेड एंड आफ्टर 2 ईयर x 2 ईयर 5, कितना मिलता है? y। और y को फिर दोबारा री इन्वेस्ट करा 2 ईयर के लिए और 5%, एक मिनट 2 ईयर 5% के लिए किया, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट मिला? z। चलो, ये इससे कट गया। x अपॉन वाई बराबर क्या हो गया? y अपॉन z। और एक्स जेड इक्वल टू क्या हो गया? एक्स जेड इक्वल टू क्या हो गया? खत्म। हाँ जी बोलो भाई। 29 नंबर का क्वेश्चन है, किताब में देख लो। 3-3, 4-4 बार क्वेश्चनों को निकालना होता है। एक्स का 2 ईयर के लिए 5% इंटरेस्ट, y बनता है, y का लिया z। अब मुझे इनके बीच में एक इक्वेशन बनानी है, तो पहले को दूसरे से डिवाइड करा और इसको डिवाइड करा। नेक्स्ट, सारा ने 10 जनवरी 2024 को जॉन को 6% पर 12,000 रुपीज उधार दिया, और जॉन ने 10 जुलाई 2024 को पूरी राशि वापस करने की योजना बनाई, यानी अमाउंट। अब आप एक ही बात कर रहे होंगे, 10 जनवरी से और 10 जुलाई के लिए कितने दिन थे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही बात हो रही है। 2 दिन दिए होते हैं, दोनों में से एक दिन को काउंट करना है। 10 जनवरी को हटा दो। जनवरी में टोटल कितने दिन? 31 में से 10 गए तो कितने?
21। फरवरी में कितने दिन? 28 या 29? कैसे पता? लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो 29 फरवरी में। मार्च में कितने दिन? अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में कितने? सबको ऐड कर दो। ये तो हो गए आपके 50 और 3 6 9 12 120 ये हो गए। 10 11 12 12 ये हो गए। 182 हो गए। तो अब आपके पास आया भैया 12,000 रुपीज का 182 डेज। डेज के लिए किससे डिवाइड करेंगे? इनटू टाइम तो हो ही गया 6% पर एनम और इक्वल टू निकालना है। इक्वल टू तो अपन को निकालना है 73 दूनी नहीं जा रहा है। हाँ नहीं जा रहे, मतलब 73 का मल्टीप्लायर नहीं था ये। चलो लेकिन कहीं ना कहीं कटरा होगा। पहले देखो सही लिखा है ना हमने? चलो 3 6 9 12 120 10 11 12 5 6 7 8 सही लिखा है। चलो अब 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ाओ पहले आप। कट नहीं रहा है, क्या चक्कर है? कटना तो चाहिए। कटना तो चाहिए भाई। 5 दूनी 10 5 चौका 20 5 सत्ते 35 5 थी 15 73। चेक करो जरा कहीं गलती आई है हमसे। चेक करो फटाफट से। हिंदी इंग्लिश में सेम लिख रहा है। चलो एक्चुअल में क्या है कि अप्रोक्स में लिया है इसने। सही है नहीं है? क्योंकि हमें पता है कटेगा ही नहीं है। तो इन्होंने पता है क्या किया था? जब कभी भी इतने अप्रोक्स की बात आ जाए, जैसे ही आप इसको 360 लेंगे, अब आपकी सारी चीज कटपिट जाएंगे। सही है ना? चलो 12,000 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो 12 ती 36 3 दूनी 6 2 दूनी 4 18 दूनी 36 65 की जगह 66 ले लें तो हो जाएगा। ये भी बात सही है। हाँ उससे सीधा सीधा कट भी रहा है, कट भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी 12,000 इंटू 182 अपॉन 366 इंटू कितना परसेंट? लो सर अब काट दो आप इसे। 2 जीरो से 2 जीरो 6 चिक 36 1 हाँ फिर अटक गया मामला। तो अच्छा एक जो मैं मेरे तरीके से कर रहा था उस तरीके को भी बता दूं मैं, कि जब मुझे पता है कि थोड़ा सा लेना है तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को इतना ले लोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 3 जीरो 12 ती 36 3 दूनी 6 2 दूनी 4 18 दूनी 36 364 रुपए और 12,000 में 364 और जोड़ दो। सही है नहीं है? 364 और जोड़ दो तो आपका आंसर 360 आ रहा है। हाँ जी कैसे कैसे?
18 दूनी 36, ये भी बात सही है, हाफ ईयर कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी हो जाएगा, ये भी तरीका अच्छा है, नो डाउट कि भाई 18 दूनी 36 और 364 के करीब, 65 की जगह 364 मान के कर लो, ये भी तरीका मैं सही मानता हूँ। इसमें और भी हल्का हुआ काम आपका 12,000 रुपीज, और भाई साहब हाफ ईयर हो गया और 6% हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो लो साहब, और इजी हो गया। अब ये एट ए मोमेंट में दिमाग में लगाना है, यहाँ यदि पॉइंटों वॉन्टों में फंस गए, और एग्जाम में तो फंसाना ही चाह रहा था ना आपको पॉइंटों में, क्योंकि आप बार बार में ये देख रहे थे पॉइंटों में है नहीं, और अनुमानित भी नहीं लिख रखा उस बेचारे ने, ऊपर भी नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा अनुमानित, तो कहीं ना कहीं अप्रोक्स में आंसर तो देना ही पड़ेगा। कर दो भाई, ये ज्यादा अच्छा तरीका लगा भाई, क्योंकि यहां यदि मैंने देखा कि 182 डेज, तो 364 डेज हो गए, कोई बात नहीं, 366 के 364 मान लो, 2 दिन में कौन सा कोई आदमी मरा जा रहा है, सही है नहीं है, तो जस्ट हाफ ईयर के हिसाब से निकाल लिया, ये फास्ट हुआ, कर लो इसे। हाँ बोलो, अरे फिर वही वाली 183 आता तो हम फुदक पड़ते वहीं पे। मुझे पता है कि इसमें गड़बड़ी थी, मैंने कहा ही नहीं है कि इसमें गड़बड़ी नहीं थी, मैं खुद मान रहा हूं कि यदि यहाँ पे 183 होता तो ये सीधा सीधा नहीं कट जाता। अब फिर वही वाली बात, लेकिन नहीं है ना वो, मैंने इसको 4-4 बार काउंट कर लिया कि 83 बन जाए कैसे न कैसे करके। अब ये 83 जब बन सकता था जब इसे 11 जुलाई को पैसे लेते, जब बन जाता 83, लेकिन क्वेश्चन में गलती नहीं है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन का सम्मान करना है आपको। चलें सब आगे, चलो। एसआई की किस दर पर 2,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाती है? भाई साहब पेन चलाएंगे क्या इसमें, मुझे बता दो जरा। $2,004 रेट और 520 इंटरेस्ट मिला, ये हो जाती है, ये अमाउंट है, और मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट। काटा पीटी कर दो, आंसर आ गया 2 0 2 0 1 0 1 0, 6.5, इट्स ओके। चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक योजना में 6% एसआई पर 8,000 रुपीज और 8% पर 5,000 टाइम इक्वल है, ठीक है ना, दोनों निवेश से कुल उसे 1,760 रुपीज का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो निवेश की अवधि क्या थी? कर दो उसे, 8,000 6 इंटू एक्स प्लस 5,000 8 इंटू एक्स बटा 100 1760, खत्म क्वेश्चन आपका। SICI दोनों का रिवीजन हो रहा है, खूब खूब टाइम दिया है मैंने आपको, ध्यान रखना, खूब खूब टाइम दिया है मैंने, 2 जीरो कट रही है इसलिए काट रहा हूं मैं, ध्यान रखना है। 480x 400x 1760, 880x 1760, कितने साल के लिए बात होगी? 2 ईयर। चले भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक धनराशि एसआई के तहत 5 ईयर में 2.5 गुना हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगी? किताब का क्वेश्चन है और करीब 10-10 बार कराया है क्लास वर्क होमवर्क में। 5 ईयर में यानी कि एक टेबल बनाना सिखाया था, PASI रेट टाइम, 100 रुपीज के कितने हो जाते हैं
250, तो 150 क्या हो गया आपका SI, और 5 ईयर में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 30, 5 गुना हो जाएगी 100 के, कितने हो गए 500, और ये क्या हो गया 400, 400 को किससे डिवाइड करेंगे 30, तेरह सही 1/3%, खत्म क्वेश्चन। चलिए, कई बच्चे यदि इनको भी कॉपी कर रहे हैं तो बहुत दयनीय कंडीशन है, सही है नहीं है, क्योंकि ये तो करके लाने थे, बहुत दयनीय कंडीशन है। चलो, नीचे एक बच्चा कह रहा था कि सर वो, कौन कह रहा, तुम में से नहीं, वो दूसरे बच्चे कह रहे थे कि सर वो मोदी ने परसों भाषण दिया था लॉकडाउन लगने वाला है, परसों मोदी ने स्टेटमेंट दिया। मैं मोदी को एक लेटर लिखूंगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है उनको तुरंत ही आप ईरान युद्ध में भिजवा दो। सही है ना, और यहां पे फिर क्रीम क्रीम रह जाएगी इंडिया में, जो मेहनत करने नहीं है, पढ़ने में अच्छे नहीं, जो मेहनत करना नहीं चाहते ना अपनी जिंदगी में, उनको वहीं भिजवा दो ईरान युद्ध में। सही है, तो इससे क्या है कि ईरान को भी ये रहेगा हाँ भाई भारत ने कुछ सहायता की है। आपको पता है 10 लाख लोगों का एक कॉन्टेक्ट तय हुआ है जापान के साथ। जापान में पॉपुलेशन खत्म हो रही है ना, 10 लाख इंडियंस जापान जाएंगे, लेकिन इसमें चिंटू मिंटू मिंटू नहीं जाएंगे, सारे IITians हैं। सही है नहीं है, क्योंकि वहां पे वर्किंग वालों की जरूरत है, तो इंडिया के साथ एक समझौता हुआ है कि हमें इंसान तो दो, तो इंडिया ने कहा ठीक है हम आपको इंसान भेज रहे हैं, वहां शिफ्ट कर लेना। तो एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्ट है इंडिया के साथ। चलो, 2%, 4%, 5% में 3 अलग अलग योजनाओं में एक वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। SI कर दो फटाफट से, मेरे से जल्दी करके बता दो आप, तो देखे मेरे से जल्दी होता है क्या, ताकि आपको ये भी नहीं लगेगा कि सर आप तो बहुत एजेड हो गए। खत्म आंसर, 1900, 1900, 4% पर, 4% पर यानी बीच वाला आंसर कितना, कई बच्चे पता है ऐसे समझते हैं हम लोगों को, हमारी जनरेशन को ऐसे समझते हैं इनको तो कुछ नहीं आता। यदि एक कॉन्सेप्ट फेंक दिया वहीं आग लग जाए। आपके यदि पिताजी को मैं एक लिंक दे दूं कि बच्चे के मोबाइल में क्या चल रहा है देख लो, वहीं आग लग जाए आपके। अब सोचो कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा पता है या तुम्हें ज्यादा पता है, सही है ना। लेकिन पिताजी को भी डर लगता है, नहीं देखेंगे ना, तुमसे कभी पासवर्ड मांगेंगे बेचारे, नहीं मांगेंगे ना। चलो, तो बेटा समझने की कोशिश करो तुम। चलो फटाफट से आंसर लिख दो, जल्दी से आंसर लिख दो। 12,500 की राशि पर 2 वर्ष में 15% की दर CI क्या होगी। वो शानदार शानदार क्वेश्चन भाई। 8 मंथ के हिसाब से पेमेंट है, पहली बार क्वेश्चन देखा गया मेरे जीवन काल में 8 मंथ वाला। वो कह रहा है 8 मंथ के हिसाब से पेमेंट ले रहे हैं हम, कर दो फटाफट। तुमने बेटा चंचल तुमने करे थे कि क्वेश्चन घर पे करे थे, कहां करे थे, रप में ये करे थे, कहा जैसे ये नहीं तो ये 930 करा था क्या भाई। जो बच्चे घर पे कर रहे हो उसी कॉपी को लेके आए, उसमें जगह खाली मिलेगी उसी में लिख दे, खत्म बात। सही है नहीं है, उसी कॉपी को लेके आओ, उसमें जगह खाली है वहीं पे लिख दो उसे। हाँ जी, किस बच्चे ने करा इसको बता दो जरा। हाँ भाई, पीछे बच्चे कर लिया, कैसे बताओ। 15% है,
1 मिनट, आराम आराम से। 15/12 करेंगे, 5/4 हो गया। हाँ 1.2 हो गया, चलो ठीक है। भयंकर 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 गलत रास्ते पे ले जा रहे हो मुझे। अभी हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। हाँ कोई बात नहीं, हम भी बताएंगे भाई, ठीक है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा टिपिकल मोड़ आ गया वो, और जबकि सीधा सीधा सा मोड़ दिख रहा है। हिंट दूं, 24 मंथ है ना, 8 × 24, 3 राउंड हो गए, खत्म, 3 राउंड हो गए बेचारे के। हाँ लड़की तुम तो बीएससी मैथ्स से बेटा, करो जरा, नहीं है बीएससी मैथ्स, बायो से बीए करो तो। हाँ जी, और बच्चा बताओ जरा, अब मेरे वाले तरीके पे बताओ। चल देखो एक चीज देखी थी हमने कि ये जो 6 मंथ होता है, समझो पहले बेसिक समझा दूं, 6 मंथ होता है, तो हम क्या कर रहे थे, 6 मंथ यानी कि 6 मंथ पे यदि इंटरेस्ट चल रहा था तो हम रेट को आधा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे, और टाइम को इसके जस्ट डबल कर रहे थे, यही कर रहे थे। चलो अब यदि बात हुई 8 मंथ्स की, तो रेट को 2/3 कर देंगे हम, रेट को क्या कर देंगे, और 2/3 जैसे ही किया तो कितने % इंटरेस्ट आ गया, अब 10% का इंटरेस्ट 3 बार जा रहा है। 3 बार कैसे, 8 मंथ्स 3 बार है ना, 24 मंथ्स। अब 3 बार जा रहा है तो भैया ये तो 33.10% हो जाते हैं। 10% का CI 33.10, क्या 12500 का मैं 33.1% के हिसाब से ले सकता हूं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही चाहिए भाई। 2 जीरो और ले लो, 3 जीरो उड़ा दो, नहीं जीरो मत उड़ाओ, जीरो मत उड़ाओ। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 2 जीरो इसकी उड़ाओ, 5 5 थी 15, 5 थी 15 16, 0 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 थी 12। एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर, शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से सारी जनता इसे छोड़ के आई होगी, छोड़ने वाला तो नहीं था क्वेश्चन, छोड़ने वाला तो नहीं था। आपने क्या किया, 8 मंथ से ले रहा है, तो आपने सिस्टम को देखा भैया 8 मंथ का 2/3 होता है, तो रेट का 2/3 कर देंगे हम। अब रेट का 2/3 करा तो कितना आ गया, 10, यानी कि 10% के इंटरेस्ट पे बात करेंगे। कितनी, 24 मंथ की। चलो 24 मंथ से भी बात कर देते हैं, 3/2, 3/2 यानी कि कितना हो गया, 36 मंथ। अब आपको एक बहुत रहस्य वाली बात बता रहा हूं, जो हो सकता है आपको आज तक किसी ने नहीं बताई हो। कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो एक क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अंदर की बात यह कहती है कि यदि मैं 8 मंथ्स का 2 ईयर के लिए 15% पे काम कर रहा हूं, 8 मंथ्स के हिसाब से ये काम कर रहा हूं, तो इसी चीज को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, 10% का 3 ईयर के लिए निकाल लो, आपका काम हो गया, और सेम आंसर आएगा। क्योंकि ये निकाला नहीं जा सकता, इसको मैंने एक अलग मोड में कर दिया, मोड चेंज कर दिया, और इसका जो आंसर आएगा
वो आएगा। और अच्छा, इसका आंसर तो इजी हो गया सर, 36 में मंथ हो गए, 10 10 10 33.10। लो साहब 33.10। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर का नहीं था और छोड़ने वाला नहीं था। बोलो भाई, कर लो कॉपी फटाफट से, चलो जल्दी फटाफट। चलो भाई क्लियर। अब मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स तक शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना है रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।